अप्रैल 25। हमारी प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के संदेश का शीर्षक है जाने दे, माइक विटबर की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग रोमियो अध्याय 13, 11 से 14 वचन तक। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चले, ना कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, न व्यभिचार और लुचपन में, और न झगड़े और डाह में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। मुख्य वचन रोमियो अध्याय 13 वचन 14। वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। अगस्टिन की आत्मकथात्मक कन्फेशंस यीशु के लिए उनकी लंबी और घुमावदार यात्रा का वर्णन करती है। एक अवसर पर वे सम्राट के लिए चापलूसी भरा भाषण देने के लिए महल में जा रहे थे। बाद में वह अपनी भ्रमक तालियों पर चिंतन ही कर था। तभी उसकी नजर एक शराबी भिखारी पर पड़ी जो मजाक कर रहा था और हंस रहा था। उन्होंने महसूस किया कि नशों में धुत व्यक्ति को पहले से ही वह क्षणिक खुशी मिल चुकी थी जो उसका बदलता कैरियर ला सकता था, और वह भी बहुत कम प्रयास के साथ। इसलिए ऑगस्टिन ने सांसारिक सफलता के लिए प्रयास करना बंद कर दिया। लेकिन वह अभी भी वासना के गुलाम थे। वह जानते थे कि वह पाप से मुड़े बिना यीशु की ओर नहीं मुड़ सकते, और वह अभी भी यौन अनैतिकता से जूझ रहे थे। इसलिए उन्होंने प्रार्थना की, मुझे पवित्रता प्रदान करो, लेकिन अब तक नहीं। अगस्टिन उद्धार और पाप के बीच उलझे लड़खड़ाते हुए चलते रहे, जब तक उन्होंने सोचा कि बस अब और नहीं। दूसरों से प्रेरित होकर जो यीशु की ओर फिरे थे, उन्होंने बाइबल में रोमियो अध्याय 13 वचन 13 और 14 पढ़ा। हम सीधी चाल चले, ना कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, न व्यभिचार, वरन प्रभु यीशु को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। उनके लिए यह काम कर गया। परमेश्वर ने अगस्टिन की वासना की जंजीरों को तोड़ने के लिए उन प्रेरित शब्दों का इस्तेमाल किया और उन्हें अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। अगस्टिन एक बिशप बन गए जो ख्याति और वासना की परीक्षा में बने रहे, लेकिन अब वह जानते थे कि उनके पाप करने पर उन्हें किसकी ओर देखना है। वह यीशु की ओर मुड़े। क्या आप मुड़े हैं? जरा सोचें, आपको अपना जीवन यीशु को देने से क्या रोक रहा है? यदि आप इसे जाने देते हैं तो आपका जीवन कैसे बदल सकता है? आए हम प्रार्थना करें। पिता, मेरे और आपके बीच कुछ भी ना आने दे। आमीन।